Assalamu alaikum. Today we discuss remaining questions of exercise 3.7. लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और आपको याद होगा कि जो ये एक्सरसाइज 3.6 है, ये एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन है। और वेरिएशन आपको याद होगा कि दो टाइप की होती है, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। अब बेटा इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि लेबर कॉस्ट सी varies jointly as the number of workers n and the average number of days। जो लेबर कॉस्ट सी जो है वो वेरीज ज्वाइंटली नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स फॉर 13 days रुपीज 2,86,000, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स फॉर 18 days। बेटा देखिए पहले स्टेप में तो आपको क्या दिया हुआ है, जो लेबर कॉस्ट सी है वेरीज ज्वाइंटली नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज, यानी आपके पास एन डी है। सी आपके पास लेबर कॉस्ट है, एन नंबर ऑफ डे, एन नंबर ऑफ वर्कर्स है, डी नंबर ऑफ डेज है। और फिर देखिए जब आप ये कैंसिल करेंगे यानी प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ गया के, कांस्टेंट के आ जाएगा। और ये साथ में आ गया एन डी। दैट इज इक्वेशन 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और आपके पास ये है कि आपको सी भी गिवन है, एन भी गिवन है और डी भी गिवन है। ठीक है, तो पहले स्टेप में फर्स्ट वी फाइंड के। अब के लिए देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है, कि के के लिए गिवन आपके पास ये है कि सी इज इक्वल टू रुपीज 286,000। उसके बाद एन इज इक्वल टू 800। एन इज इक्वल टू 800 नंबर ऑफ वर्कर्स। और नंबर ऑफ डेज डी इज इक्वल टू आपके पास है 13। बेटा ये पहले है तो आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो 1 इम्प्लाइज डेट सी की जगह आ जाएगा 286,000। के हमने फाइंड करना है, एन आपके पास है 800 और डी आपके पास है 13। अब आप इन तमाम टर्म्स को यहाँ पर लाके डिवाइड कर देंगे। 286,000 डिवाइडेड बाय 800 और मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू ए। अब बेटा देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो आप कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27.5। कैलकुलेटर से आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे 27.5। ये आपके पास आ गई के की वैल्यू। अब इन्होंने कहा है इफ द कॉस्ट ऑफ, नेक्स्ट टाइम देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट। अब आपने लेबर कॉस्ट सी फाइंड करना है। 600 वर्कर्स है फॉर 80 days। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड, लेबर कॉस्ट सी। अब बेटा देखिए इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें लेबर कॉस्ट के लिए आपके पास एन आपके पास है 600, डी आपके पास 18 है और के की वैल्यू हमने फाइंड की थी 27.8। अब देखिए कि वी नो दैट सी इज इक्वल टू के एंड बी। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सी इज इक्वल टू, बट अब के की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 27.8, एन की जगह आपके पास आ जाएगा 600
और डी की जगह पर 80। तो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सी आपके पास आ जाएगा ₹29,700,000, 297,000। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई सी की वैल्यू, 2,97,000। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। द सपोर्टिंग लोड C of a pillar varies as the fourth power of its diameter D and inversely as the square of its length L। ठीक है, यानी पहले स्टेप में जो सपोर्टिंग लोड C है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली फोर्थ पावर ऑफ D एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए गिवन आपके पास ये है, तो देखो C आपके पास है वेरीज डायरेक्टली क्या है, फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर। ठीक है, और इनवर्सली क्या है, स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, तो ये एल स्क्वायर। अब जब आप ये प्रोपोर्शन को कैंसिल करेंगे तो सी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा के डी रेज टू द पावर 4 ओवर एल स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखिए पहले तो हमने फाइंड करनी है के की वैल्यू। तो के के लिए क्या करेंगे, पहले हम ये लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड के। और बेटा के लिए आपको वैल्यू क्या दे दी है कि डी आपके पास 6 सेंटीमीटर है, अपील ऑफ डायमीटर 6। तो डी आपके पास है 6 इंचेस। उसके बाद एंड हाइट ऑफ 30 फीट। ठीक है, तो एल आपके पास है 30 फीट। और फिर जो लोड आपके पास सी है वो आपके पास है 63 टन्स। जो लोड सी इज इक्वल टू 63 टन्स। तो पहले स्टेप में आप ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो सी की जगह आपके पास आ जाएगा 63 इज इक्वल टू डी आपके पास आ गया 6। के आपने फाइंड करना है, डी की जगह आ जाएगा 6 और 6 रेज टू द पावर 4 है ओवर एल आपके पास है 30 फीट। ठीक है, एल आपके पास आ गया 30 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 63 इज इक्वल टू के और 6 रेज टू द पावर 4 आपके पास आ जाएगा 1296 और डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 900। अब देखिए आपके पास 900 राइट पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1296 राइट पर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइडेड बाय 1296 इज इक्वल टू के। दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू, जब आप इसे कंप्लीट सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ऊपर मल्टीप्लाई करके 1296 से डिवाइड कर देंगे तो के आपके पास आ जाएगा 43.75। ये आपके पास आ गई के की वैल्यू, मतलब कांस्टेंट। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, हाउ हाई अ 4 इंचेस पिलर मस्ट टू बी सपोर्ट अ लोड ऑफ 28
टन। ठीक है। अब आपको हाउ हाई यानी आपको एल की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 इंचेस पिलर, तो डी आपको दे दिया 4 इंचेस और लोड आपको दे दिया 28 टन। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड एल। वी हैव टू फाइंड एल। अब बेटा देखिए इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, देखें इसके लिए आपको वैल्यूज दे दी है। के तो देखिए आपके पास ये है, ए इज इक्वल टू 43.75। उसके बाद डी इज इक्वल टू 4 इंचेस और फिर सी इज इक्वल टू 28 टन। अब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे, आपको याद होगा कि वी नो दैट सी इज इक्वल टू पी के डी रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर था। ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, एल की। एल हम क्या करेंगे, एल को यहाँ ले आएंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू के डी रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय सी। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए के आपके पास है 43.75, डी आपके पास है 4 रेज़ टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय सी आपके पास 28 टन। अब देखिए आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 43.75 अब 4 रेज़ टू द पावर 4, ये आपके पास आ जाएगा 256 और डिवाइडेड बाय 28। ठीक है। अब आप इन ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 11200 डिवाइडेड बाय 28। अब आप 28 से जब डिवाइड करेंगे, आपके पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, प्लस माइनस 400। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट 20। ठीक है। अब आपको याद है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर एल आपके पास आ जाएगी 20 और फीट। बेटा ये आपके पास एल की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरी जॉइंटली एज द डब्ल्यू वेट डब्ल्यू एंड द लिफ्टिंग डेप्थ दी। बट आपको कह रहे हैं कि एलिवेटर है वो वेट लिफ्ट कर रहा है, उसका जो टाइम है वो वेरीज जॉइंटली है डब्ल्यू वेट के और लिफ्टिंग डेप्थ डी के, और वेरीज इन्वर्सली एज द पावर पी ऑफ द मोटर, और जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स पावर पी है। तो पहले स्टेप में आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमें गिवन ये है, इफ 25 seconds आर रिक्वायर्ड फॉर अ 4 हॉर्स पावर मोटर्स टू लिफ्ट 500 lbs। टाइम आपका 25 सेकेंड है। ठीक है।
उसके बाद जो पावर आपका 4 हॉर्स पावर है। अच्छा, लिफ्ट आपका डब्ल्यू वेट आपके पास जो है वो आपका 500 LBS है, ठीक है। और जो आपके पास डेप्थ है वो आपका 40 फीट है। तो पहले स्टेप में तो हम के फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और गिवन आपके पास ये है कि गिवन डेट देखिए, जो टाइम है आपके पास वो क्या है, ज्वाइंटली वेरीज वेट और डेप्थ पे, वेट है डेप्थ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स पावर, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। अब जब आप ये प्रोपोर्शन को खत्म करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा के, एक कांस्टेंट आ गया, और डब्ल्यू बी ओवर पी। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब पहले हमने फाइंड करना है के, ठीक है। और के के लिए आपको ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट वी फाइंड के, यहाँ लिख लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट वी फाइंड के, तो फर्स्ट वी फाइंड के, और के के लिए गिवन आपके पास ये है, टी इज इक्वल टू 25 सेकेंड, पी इज इक्वल टू 4 हॉर्स पावर, डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू 500 LBS ये पाउंड, और डी इज इक्वल टू जो डेप्थ है, डेप्थ इज इक्वल टू 40 फीट। अब बेटा ये पहले तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके इक्वेशन 1 में के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देयरफॉर पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो टी आपके पास देखिए 25 सेकेंड्स, ठीक है। वी हैव टू फाइंड के, डब्ल्यू इज इक्वल टू 500 LBS, और डी इज इक्वल टू 40 फीट, और पी इज इक्वल टू 4 हॉर्स पावर। अब बेटा देखिए क्या करेंगे, देखिए 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है राइट पर, लेफ्ट पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 500 LBS और 40 फीट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएंगे। अब इसे लिख देंगे 25 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 4 हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय 500 LBS और मल्टीप्लाई बाय 40 फीट इज इक्वल टू के। अब देखिए के आपके पास आ जाएगा, के इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू, जब आप ये सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 25 × 4 ये आपके पास आ जाएगा 100 सेकेंड और हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय 2 20 000 और LBS एंड फीट, ठीक है। 20,000 जब आप 540 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिएगा, देखिए 2 0 से जो 2 0 कैंसिल हो गए, तो के की देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी, के इज इक्वल टू 1/200 सेकेंड हॉर्स पावर ओवर LBS एंड फीट। ये आपके पास आ गई के की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे पी। नाउ वी हैव टू फाइंड पी। वी हैव टू फाइंड पी, और पी के लिए देखिए मैंने क्या दिया हुआ है कि पी के लिए गिवन आपके पास है जो वेट डब्ल्यू है, तो आपके पास है 800 LBS,
उसके बाद डी आपके पास है 120 फीट, तो डेप्थ है। और टाइम टी आपके पास है 40 सेकेंड। और के आपके पास 1/200। और ये सेकेंड, आवर्स पर LBS और फीट। अब बेटा ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे पी, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये थी कि सिंस, यहाँ लिख लेंगे कि सिंस P इज इक्वल टू के WP/E। अब हमें P फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, P आ जाएगा लेफ्ट पर और KWD/T आ जाएगा, ठीक है। अब हम वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करते हैं। देखिए P इज इक्वल टू, देखिए K आपके पास है 1/200। और ये सेकेंड, हॉर्स पावर ओवर LBS इंटू फुट। ये आपके पास आ गया के। फिर डब्ल्यू आपके पास है 800 LBS, ये आ गया। फिर डी आपके पास है 120 फुट, फिर 120। और अपॉन आपके पास है टी। टी देखिए आपके पास है 40 सेकेंड। देखिए पहले जो यूनिट हो रहे हैं, जो यूनिट कैंसिल हो रहे हैं उनको यूनिट को कैंसिल कर देंगे। देखिए ये LBS से ये LBS कैंसिल, सेकंड से ये सेकंड कैंसिल, फीट से ये फीट कैंसिल, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगा। और फिर देखिए जो मजीद कैंसिल हो रहा है, देखेंगे ये आप कैंसिल कर देंगे। ये 2 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा 2 4 का, ये 4। और फिर देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 12 हॉर्स पावर। तो ये आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। जिसका लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी आपको याद होगा के ई है, ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास m ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी v, ठीक है। और इफ द काइनेटिक एनर्जी इज 4320 फीट स्लैश LBS when the mass is 45 LBS and the velocity is 24 feet per second. Determine the kinetic energy of a 3000 LBS automobile traveling 44 feet per second. बेटा देखिए पहले स्टेप में तो आपको ये दिया हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वेरीज जॉइंटली एज मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी यानी v स्क्वायर। अब जब आप ये प्रोपोर्शन के साइन को कैंसिल खत्म करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा के कांस्टेंट, ये आपके पास आ गया के से कांस्टेंट और mv स्क्वायर, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन 1। तो पहले स्टेप में हम वैल्यू फाइंड करेंगे के की। फर्स्ट वी फाइंड के। और के के लिए देखिए इन्होंने कंडीशन क्या दी हुई है आपको। के के लिए इन्होंने वैल्यूज आपको दे दी हैं, काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी है, काइनेटिक एनर्जी के
E इज इक्वल टू 4320 फीट पर LBS। उसके बाद आपको मास दे दिया है, मैस 45 पाउंड दे दिया है, ठीक है। और वेलोसिटी आपको दे दी है 24 फीट पर सेकेंड। वेलोसिटी इज इक्वल टू 24 वेलोसिटी V इज इक्वल टू 24 फीट पर सेकेंड। तो बेटा पहले स्टेप में हम यहाँ K फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो K के लिए पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जब आप 1 में वैल्यूज पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह आपके पास आ जाएगा, देखिए 4320 एल फुट पर LBS। ठीक है, ये फुट पर LBS इज इक्वल टू K हमने फाइंड करना है। M M आपके पास है 45 LBS इंटू V आपका 24 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज है। अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4320 फुट पर LBS इज इक्वल टू K, और ये 45 LBS और 24 का स्क्वायर 576 फुट स्क्वायर ओवर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा देखिए हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये 45 LBS यहाँ पर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास 4320 फुट अपॉन LBS, और देखिए ये आपके पास 45 यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/45 LBS। और इसी तरह देखिए आपके पास ये 576 भी आपके पास आ जाएगा, 576 1/576 फुट पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, एक के आपके पास बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए के आपके पास ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ये फुट से ये एक फुट आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो के आपके पास आ जाएगा 430/45 इंटू 576, ठीक है। और आपके पास ये LBS स्क्वायर इंटू फुट ओवर सेकेंड, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, सिंप्लीफाइड फॉर्म 4320 डिवाइडेड बाय 25920। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपके पास,
तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4320/2592 LBS इंटू फुट ओवर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये आपके पास आ गई के की वैल्यू। अब इन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या दिया हुआ है, देखें कि इन्होंने मैथ आपको दे दिया है। अब नाउ वी फाइंड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के लिए इन्होंने कंडीशन आपको ये दे दी है कि आपके पास मैथ दे दिया आपको 3000 LBS और वेलोसिटी v आपके पास है 44 फीट पर सेकेंड। और के आपके पास है 432/2592 LBS पाउंड स्क्वायर फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 आपको याद है कि वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के, देखिए 432/2592। ये पाउंड आ जाएगा आपके पास LBS का स्क्वायर इंटू फुट पर सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आपके पास m आपके पास है 3000 LBS और इंटू v आपके पास है 44 फुट पर सेकंड का स्क्वायर। अब बेटा देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4432/2592। यूनिट आपके पास LBS का स्क्वायर और ये फीट पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया। ये मल्टीप्लाई बाय 3000 पाउंड, ठीक है। और फिर देखिए साथ में आपके पास आ गया 44 का स्क्वायर 1936 फीट का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए जो यूनिट कैंसिल हो रहे हैं यूनिट को कैंसिल करेंगे। देखिए ये आपके पास एक एलबीएस कैंसिल, ठीक है। और फिर ये एक फीट से ये एक फीट कैंसिल और ये सेकंड से ये पूरा सेकंड कैंसिल, ठीक है। आपके पास ये बच गया। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, और दूसरा देखिए आप ये 432 मल्टीप्लाई बाई 3000 मल्टीप्लाई बाई 1936, इन जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2509056000, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2592, ठीक।
तो ये आपके पास आ जाएगा, और पाउंड में आपके पास आ जाएगा, यानी ये LBS, और यहाँ पे बच गया आपके पास फुट। अब देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से 96, 8 और 000, और ये फिट पर LBS। बेटा ये आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आगे आप इनको जो है ना देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।